हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करी थी। 5 से 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाईपोलर प्रोसेस का। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार प्रीवियस क्लास के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि टीचिंग एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। और ये किसने कहा था? ये जॉन डेवी ने कहा था कि जो शिक्षण है वो एक त्रिध्रुवीय प्रोसेस है, जिसके एक चर या एक ध्रुव या एक पोल के ऊपर तो टीचर होगा, दूसरे पोल के ऊपर स्टूडेंट होगा और एक पोल पे होगा इन्वायरमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बाईपोलर प्रोसेस के बारे में। बाईपोलर प्रोसेस किसने कहा है? एडाम ने कहा है। ठीक है, टीचिंग को बाईपोलर प्रोसेस किसने कहा है? एडाम ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि किसने कहा है। तो टीचिंग को बाईपोलर प्रोसेस कहा है। ठीक है, बाईपोलर प्रोसेस। और किसने कहा है? ये एडम्स ने। ठीक है, एडम ने कहा है। ठीक है, टीचिंग को बाईपोलर प्रोसेस कहा है एडम ने। ठीक है, और कैसे कहा है कि 2 चर होंगे टीचिंग के। ठीक है, एक पर तो होगा टीचर, ठीक है, और दूसरे पे होगा स्टूडेंट। ठीक है, एडम ने क्या कहा है कि भाई जो शिक्षण है ना वो 2 बाईपोलर प्रोसेस है, यानी कि द्विध्रुवीय प्रोसेस है, जिसके एक पोल पर या एक ध्रुव पे तो क्या होगा? टीचर होगा, और एक पोल पर क्या होगा? एक पोल पर स्टूडेंट होगा। ठीक है, होप आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा टॉपिक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ से एग्जाम में सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि बाईपोलर प्रोसेस किसने कहा? एडम ने कहा। या फिर पूछ सकते हैं कि एडम ने टीचिंग को क्या कहा? बाईपोलर, ट्राईपोलर, मल्टीपोलर, या क्या कहा इसके बारे में। और ये भी पूछ सकते कि बाईपोलर प्रोसेस के अंदर क्या क्या है? तो टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये था बाईपोलर प्रोसेस के बारे में। अब एक नया छोटा सा टॉपिक है हमारा फ्रीडरिक फ्रोबल के बारे में। फ्रीडरिक फ्रोबल क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और किसके बारे में बात करते हैं? ये आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो फ्रीडरिक फ्रोबल क्या है? ये किसके बारे में बात करते हैं? आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं? इनकी जो एजुकेशन है ना, वो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, वो भी किस पे बेस्ड है? आइडियलिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन आइडियलिज्म। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है। अब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है ये पढ़ना? क्योंकि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट दिया था? किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बोलते हम किंडरगार्टन है, बट जो स्पेलिंग है ना वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था? गिवन किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट। ठीक है, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था, और सबसे पहले दिया था, सबसे पहले फर्स्ट जर्मन के थे ये, फर्स्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, सो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? फ्रेडरिक फ्रोबल ने दिया था। और ये पहले जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, या फिर पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया। तो आपसे क्वेश्चन या तो ऐसे पूछे कि फर्स्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन, तो भी फ्रेडरिक फ्रोबल होगा। या फिर कोई आपसे ये पूछे कि जो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो भी आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक फ्रोबल होगा। ठीक है, अच्छा, जो फ्रेडरिक फ्रोबल है ना, इन्होंने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया। किंडरगार्टन मतलब कि जैसे बच्चे होते हैं प्ले वे में, मतलब खेल खेल से सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्ले स्कूल्स के अंदर बच्चों को खेल के थ्रू सिखाया जाता है। जैसे कि उनको काउंटिंग सिखानी है, तो जैसे कि स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, उन पर 1 2 3 4
के उनको काउंटिंग सिखा दे, जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे ऐसे उनको काउंटिंग सिखा दे, ठीक है। ऐसे उनको 2 बनानास प्लस 2 बनानास दे के 4 बनाना, ऐसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखा दे। तो खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ठीक है, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, यही है हमारा किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट, जो कि किसने दिया है, फ्रेडरिक फ्रोबल ने, ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोबल ने दिया है। किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट मतलब कि चाइल्ड गार्डन, ठीक है, चाइल्ड गार्डन, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, चाइल्ड गार्डन, और इन्होंने क्या कहा, बच्चों को नन्हे पौधे कहा है, ठीक है। फ्रेडरिक फ्रोबल हैं जो, इन्होंने बच्चों को क्या कहा है, नन्हे पौधे या फिर लिटिल प्लांट, ठीक है। लिटिल प्लांट क्यों कहा है, जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि कोई छोटा सा पौधा है, ठीक है, जैसे जैसे उसको नरिशमेंट मिलेगी, मतलब उसको प्रॉपर पानी दिया है, प्रॉपर उसको सनलाइट मिली है, उसको प्रॉपर मान लो खाद मिली है, तो वैसे उतना ही अच्छे से क्या होगा, वो ग्रो करेगा। ऐसे बच्चों को इन्होंने लिटिल प्लांट कहा कि भाई बच्चे नन्हे पौधे होते हैं, जैसे जैसे हम इनकी केयर करेंगे, नरिशमेंट करेंगे, बच्चों को जैसे जैसे चीज़ें सिखाएंगे, उतने ही अच्छे से क्या करेंगे, बच्चे लर्न करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। इसलिए इन्होंने बच्चों को क्या कहा है, लिटिल प्लांट कहा है, ठीक है। अब क्या है, प्रोपाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड, यानी कि जो फ्रेडरिक फ्रोबल हैं, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई, भाई ये किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया है, तो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया तो कहीं ना कहीं प्लेवे की बात करिए, भी बच्चों को खेल खेल के थ्रू सिखाना, तो इसकी बात भी कौन करेंगे, फ्रेडरिक फ्रोबल, यानी कि इन्होंने है जो कि प्ले वे मेथड, यानी कि खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, या फिर खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना कि जो संस्थापक हैं वो कौन है, या फिर पूछ लिया जाए प्ले वे मेथड के जो प्रोपाउंडर हैं वो कौन है, तो कौन आएंगे, फ्रेडरिक फ्रोबल, ठीक है। सो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन है, प्रोपाउंडर ऑफ प्ले वे मेथड, ठीक है, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना, ठीक है। और ये क्या है, इसके प्रोपाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं, इन्होंने ही किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बच्चों को लिटिल प्लांट किसने कहा है, फ्रेडरिक फ्रोबल ने कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें 3 से 4 बातें बताई हैं मैंने, और 3 से 4 बातें सारी इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेडरिक फ्रोबल क्या है, आइडियलिज्म की बात करते हैं, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया, और सबसे पहले किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया, बच्चों को नन्हे पौधे का, लिटिल प्लांट का, और प्रोपाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड। हमने 2 छोटे छोटे टॉपिक ऊपर पढ़े हुए, वैसे एक छोटा सा टॉपिक है मारिया मोंटेसरी का, ठीक है। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, मतलब एक फिजिशियन है, एक एजुकेटर है, और एक ह्यूमैनिटेरियन है, यानी कि एक मानवतावादी की बात करती हैं, ठीक है। क्या है, एक फिजिशियन है, एक एजुकेटर है, ठीक है, और मानवतावादी हैं, ठीक है, मानवतावादी यानी कि ह्यूमैनिज्म की बात करती हैं, ठीक है। तो मारिया मोंटेसरी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई भी ह्यूमन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो तब तक नहीं सीख सकता है जब तक वो चीज़ों को खुद से ना करके देखे, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है, जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपने पढ़ लिया और आप चले गए, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से कब याद होंगी, जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर रिविज़न करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ह्यूमन है, वो तब तक नहीं सीख सकता है जब तक वो खुद से करके ना देखे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो नो ह्यूमन इज़ एजुकेटेड बाय अनदर मैन, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति एजुकेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब तक खुद के उसके मन में नहीं है करने की, खुद के उसके नहीं है कि भी हाँ मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, तो तब तक दूसरा बंदा उसको कब तक मोटिवेट करेगा, कब तक उसको कहता रहेगा भाई तू पढ़ नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले इंसान के अंदर खुद के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, खुद के अंदर उसके अंदर एक करने की इच्छा होनी चाहिए कि भी हाँ मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मेरे ये एम्स हैं, ये ड्रीम्स हैं। तो उसको जब तक वो खुद के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, तब तक उसको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। और तब तक उसे कोई एजुकेट नहीं कर सकता जब
जब तक वो खुद से ना चाहे। ठीक है, तो मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा, नो ह्यूमन इज एजुकेटेड बाय अनदर मैन। ठीक है, क्या कहा, नो ह्यूमन या इंडिविजुअल इज एजुकेटेड बाय अनदर मैन। ठीक है, कि भाई कोई भी ह्यूमन है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति है वो एजुकेट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा, जो हैंड है ना उसको चीफ टीचर कहा है। ठीक है, यानी कि जब तक हाथों से हम चीज़ें करके नहीं देखेंगे ना तब तक हम चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो हैंड इज़ द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो हैंड को क्या कहा है, चीफ टीचर कहा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, हैंड इज़ द चीफ टीचर, हैंड इज़ द चीफ टीचर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, यानी कि चीज़ों को करके सीखना। ठीक है, यानी कि बच्चे चीज़ों को करके सीखेंगे। ठीक है, तो हैंड इज़ द चीफ टीचर, इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो चीज़ों को करके सीखेंगे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, फिर क्या है, इन्होंने क्या कहा है बच्चों को, जैसे कि हमने देखा था जो फ्रेडरिक फ्रोबल है उन्होंने बच्चों को नन्हे पौधे का यानी कि किससे कंपेयर किया, उनको प्लांट से कंपेयर किया, लिटिल प्लांट से। ठीक है, ऐसे ही जो मारिया मोंटेसरी है ना, इन्होंने बच्चों को किससे कंपेयर किया है, स्पॉन्ज से कंपेयर किया है। ठीक है, तो कंपेयर्ड, ये जो भी मैं बातें लिख रही हूँ एक एक लाइन जो भी है ना ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये सारी पेपर में आती हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के भी इन चीज़ों को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एक भी चीज़ मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा या बेफालतू में नहीं लिखवा रही कि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो कंपेयर्ड चिल्ड्रन बाय स्पॉन्ज। ठीक है, और ऐसा क्यों है, जैसे कि आपने स्पॉन्ज को देखा होगा। ठीक है, जैसे ही स्पॉन्ज को पानी में डालते हैं तो जो स्पॉन्ज होता है वो पानी को अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, जैसे ही आप पानी के अंदर स्पॉन्ज को डालते हैं तो वो पानी को अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे को जो भी नॉलेज देते हैं, बच्चे जो भी इन्वायरमेंट में होते हैं उन सभी को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चों का दिमाग है वो इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्व करने की पावर रखता है, इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मारिया मोंटेसरी का। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, हैंड इज़ द चीफ टीचर। ठीक है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में, हैंड इज़ द चीफ टीचर किसने कहा है, तो मारिया मोंटेसरी ने कहा, और इसका मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, दूसरा क्या है, मारिया मोंटेसरी का कंपेयर्ड चिल्ड्रन बाय स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज से कंपेयर किया है, और इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो इन्वायरमेंट से नॉलेज अब्जॉर्व करने की पावर रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चिल्ड्रन हैव पावर टू अब्जॉर्व नॉलेज फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आज हमने 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक किए हैं और तीनों की हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, इनमें से कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले हमने बाईपोलर प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जो कि किसने, एडम ने कहा था, जिसके एक पोल पर टीचर एक पोल पर स्टूडेंट है। फिर हमने फ्रेडरिक फ्रोबल के बारे में पढ़ा। फ्रेडरिक फ्रोबल क्या है, आइडियलिज्म की बात करते हैं, और इन्होंने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों को, लिटिल प्लांट का है, और प्लेवे मेथड के प्रोपाउंडर हैं। ठीक है, फिर मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ा। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी ह्यूमन या कोई भी इंडिविजुअल है वो उसको कोई दूसरा व्यक्ति एजुकेट नहीं कर सकता जब तक वो खुद से ना एजुकेट होना चाहे। ठीक है, और हैंड इज़ द चीफ टीचर, इसका मतलब क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा करके चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखता है। और कंपेयर किया है चिल्ड्रन को बाय स्पॉन्ज, क्योंकि स्पॉन्ज जैसे पानी अब्जॉर्व कर लेता है, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं वो इन्वायरमेंट से नॉलेज को अब्जॉर्व कर लेते हैं। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।